एक पावन कथा है। इनके गांव में जब हम गए थे तब भागवत कथा हुई थी। अब राम कथा है। राम कथा, राम जी की कथा बहुत लोगों ने लिखी है। वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण, और तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं। रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस लिखी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। अच्छा बताओ, रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? रामायण जो राम का घर है उसे रामायण कहते हैं। राम जहां रहते हैं, राम कहां रहते हैं? रामायण में रहते हैं। अच्छा, और रामचरितमानस, मानस मतलब मान सरोवर, मानस मतलब सरोवर। भगवान कहां रहते हैं? रामायण में। अच्छा, तो रामायण क्या हो गया? मंदिर। अच्छा, मंदिर जाने के पहले कहां जाना पड़ता है? सरोवर, नदी, नहाने के लिए। क्या बिना नहाए मंदिर में जाने की इजाजत है? नहीं। तो भगवान के पास जाना है तो पहले सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। जब डुबकी लगाओगे तो मंदिर जाने के अधिकारी आप हो जाओगे। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी कि राम की यह कथा वह सरोवर है जिसमें डुबकी लगा लेने के बाद आप भगवान से मिलने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये भगवान से मिलने का अधिकार आपको यहां से प्राप्त होगा। इसलिए रामचरितमानस, यहां डुबकी लगाओगे तो नहाने से क्या होता है? शरीर का मैल धुलता है। आपके भीतर भी कोई मैल वैल है कि नहीं? शरीर का मैल तो देखो ठीक है, मैल शरीर में लगा हो तो दिक्कत नहीं है, पर मैल मन में लगा हो तो दिक्कत है। शरीर मैला है तो गलत नहीं है, साफ हो जाएगा, पर मन मैला है, मन गंदा है तो दिक्कत है। बात सही है? इसलिए शरीर की गंदगी कोई बड़ी बात नहीं है, साफ वो हो ही जाएगी। पर जो मन की गंदगी है, मन में जो मैल जमी है, उसे साफ करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों का मन साफ है कि गंदा है? जोर से बोलो, जोर से। साफ है, फिर तो आपको राम कथा सुनने की जरूरत नहीं है, साफ है ऑलरेडी। सत्संग क्यों किया जाता है? ताकि हमारे मन को निर्मल किया जा सके। आप लोग स्वीकार ही नहीं करते कि आपके भीतर गंदगी है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तो धुलने की बात ही नहीं होगी। इसलिए आप लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता, क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं करते। आपका मन है गंदा, हमें पता है, लेकिन कह क्या रहे हैं? बिल्कुल साफ, बोलो साफ। इसी का नाम है कपट। क्या है इसका नाम? सच बताओ, आपके हृदय में हाथ रख के, छाती पे हाथ रख के बताओ, आपका मन साफ है कि मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? क्रोध है, लोभ है, वासनाएं हैं, छल है, कपट है, निंदा है, चुगली है, ये सब कुछ तो है। फिर कैसे साफ है मन आपका? पहले तो ये स्वीकार करो कि हां, हमारा मन गंदा है। क्योंकि जब कपड़ा गंदा ही नहीं होगा तो धोबी घाट जाएगा क्यों? पहले तो उसे गंदा नहीं है तो मत भेजो, और है तो भेजना पड़ेगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मन गंदा है कि नहीं। यदि गंदा है तब तो उसे धुला जाए, गंदा नहीं है तो फिर नहीं, गंदा ही नहीं है ना भाई, समस्या ही नहीं है। हॉस्पिटल वो जाते हैं जिन्हें बीमारी है, जिन्हें कोई दिक्कत ही नहीं, उनके लिए थोड़ी हॉस्पिटल है। हाँ या ना?
तो हम सब जितने लोग इस धरती पर हैं, हम सबका मन कहीं ना कहीं चंचल है, गंदा है, छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, निंदा चुगली है कि नहीं? चलो, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका मन गंदा है? क्यों मैया? है? अभी तो आप कह रहे थे नहीं है गंदा। बुआ, आपका मन गंदा है कि साफ है? हैं? अब साफ करेंगे। सबका मन गंदा है। छोटे छोटे बच्चे जब 12-15 साल के होते हैं, 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, आज के जमाने में आजकल के लोग जब किसी स्त्री को देखते हैं तो उनके देखने का ढंग ही बदल जाता है। बोलो हाँ। यदि मन साफ होता तो फिर आज की ये पीढ़ी सब सुधरी होती। पूरा खेल मन का ही तो है। अब किसी लड़की को बार बार पलट पलट के देख रहा है तो साफ मन वाला थोड़ी देखेगा, गंदा मन है तभी तो पलट पलट के देख रहा है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये गाना लिखने वाला साफ मन का तो रहा ना होगा, उसकी नियत ताकने की रही होगी, तो ताकने वाली बात लिख के चला गया। बोलो हाँ। अब आप किसी को ताको, देखते ही रहो किसी स्त्री को, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ, पड़ोसन उसे चांद का टुकड़ा लग रही है। अब बताओ, इनका मन साफ है? साफ मन होता तो फिर ये लिखा जाता कि पत्नी चांद का टुकड़ा है, पर क्या लिखा गया? सामने वाली खिड़की में। पत्नी को चांद का टुकड़ा नहीं कह रहा है, पड़ोसन को कह रहा है। इसका मतलब है ये गंदे मन वालों की मानसिकता के गाने हैं। गंदगी है ये, गाने भी गंदगी है। गाने तो पहले हुआ करते थे। पहले के गाने क्या थे? पति पत्नी जब अलग होते तो पहले के लोग पति पत्नी एक दूसरे को याद करते। पहले की मूवियां, पहले की पिक्चरें भी बड़ी मर्यादित बनती थी। आजकल कोई मर्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। सब क्यों हो गया मेरी माँ? क्योंकि मन सबका गंदा है। किसी और को देखने की बात करना भी, किसी और को ताकने की बात करना भी तो गंदगी है। आप मानते हैं इसे गंदगी कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए इस गंदगी को ही हमें साफ करना है। शरीर की गंदगी साबुन से साफ होती है, शरीर की गंदगी मिट्टी से साफ होती है, पर मन की गंदगी सत्संग से साफ होती है। सत्संग करिए। इसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की मंगल करने वाले सरस्वती माँ गणेश जी की तुलसीदास जी ने वंदना की।
सबका मंगल हो, इसके लिए सरस्वती और गणेश जी की वंदना की, फिर शंकर जी की वंदना, सीताराम की वंदना, सबकी वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सबकी स्तुति करते हैं। और रामचरितमानस को कहां से, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये रामचरितमानस क्या है, नाना पुराण, 18 पुराणों का सार रामचरितमानस है और वेदों का सार रामचरितमानस है। वेद बड़े कठिन हैं, पुराण बड़े कठिन हैं, पर वो कठिन से कठिन वेद पुराणों को सरल सी सरल रामचरितमानस सामान्य हिंदी अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने सब तक सुलभ कर दी कि भाई तुम वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस पढ़ लो, वही ज्ञान होगा जो वेद पुराण पढ़ करके होता है। बात समझ में आई? इसलिए आप सबके घर में रामचरितमानस होना चाहिए। आप में से कितनों के घर में रामचरितमानस है? रामचरितमानस की कोई एक चौपाई आप सुनाओ। हाँ, नहीं आती? आप सुनाओ, आप सुनाओ, चश्मा वाले। फिर से बोलो एक बार जोर से। आधी चौपाई बोल पाए? ओ बेटा, आप बताओ बेटा, रामचरितमानस की एक चौपाई बताओ। सबको आती है, अभी हम बोलेंगे सबको आएगी। मैया बताओ आप जोर से। सही है, आप बताओ। सबको आती है। ए भैया आप बताओ। नहीं आती? बेटा आना चाहिए ना, हम सनातनी है ना। मुसलमानों को कुरान आती है ना, आती है ना। उनके छोटे छोटे बच्चों को भी कुरान की आयत आती हैं। लेकिन हम सनातनियों को रामचरितमानस नहीं आती, जो कि सबसे सरल है। रामचरितमानस तो बिल्कुल सरल है। बोलो हाँ। अवधी भाषा में है, सरल भाषा है। गुजराती में भी रामायण है, गुजराती भाषा में भी रामायण है। आप सबको आता है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूक होय वाचाल, मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान बड़े करुणा निधान हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान बड़े करुणा निधान। क्यों भैया? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था?
तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं आप? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन है तुलसीदास जी? सुनो, पूरी बात सुनो। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589, सन कहें तो 1554। आज संवत क्या चल रहा है? 2082। आज 2082 चल रहा है और सन चल रहा है 2025। सन अलग होता है और संवत, हम सनातनी किसको प्रमाण मानते हैं? विक्रम संवत। तो हमारे यहां सारे वेद पुराणों में सन नहीं लिखा, संवत लिखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत कब की लिखने की? संवत 1631। 1631 रामनवमी के दिन अयोध्या जी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। संवत 1631। तुलसीदास जी राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या था तुलसीदास जी के? आत्माराम दुबे। माता का नाम था हुलसी बाई। तुलसी की माता हुलसी, तुलसी की माता हुलसी, इनके पुत्र का नाम तुलसी। पत्नी का नाम था रत्नावती, रत्नावली भी कहते हैं, रत्नावती इनका नाम है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावती, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ब्राह्मण परिवार से हैं तुलसीदास जी। और इनका जब जन्म हुआ तो इनके 3200 दांत थे। तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास बन करके आए। त्रेता के वाल्मीकि जी, कलयुग में क्या बने? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ये जन्म लेती राम बोले, पैदा होती क्या बोले? राम। बच्चा रोता है, तुलसीदास जी रोए नहीं, राम। इसलिए इनका नाम पड़ा राम बोला। क्या नाम पड़ा? राम बोला। तुलसीदास जी की माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई बचपन में ही। इन्हें एक गांव की ताई ने, बूढ़ी अम्मा ने पाला, पर थोड़े दिन बाद वो भी मर गई। तो गांव के लोगों को लगा कि ये बच्चे को जो रोटी देता है, जो पालता पोसता है, वो मर जाता है। तो फिर किसी ने रोटी देना, सबने रोटी देना बंद कर दिया। तुलसीदास जी को कोई रोटी नहीं देता, कोई लाड़ नहीं लड़ाता, कोई प्यार नहीं करता। सबको डर लगता है कि इसने जन्म लिया तो इसकी माँ मर गई, जन्म लेते इसका बाप मर गया, जिसने इसे पाला पोसा वो भी मर गई। मतलब ये बच्चे में ही कोई दोष है। अब सगुन सा मान लिया तुलसीदास जी को समाज ने और रोटी पानी देना बंद कर दिया। तब ये रोते रोते पेड़ के नीचे जाकर बैठे और कोई पानी रोटी देने वाला नहीं। तब कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी जी एक माता का रूप बनाकर तुलसीदास जी को भोजन पानी देने आया करती थी। फिर ये पढ़ने के लिए काशी आ गए। तुलसीदास जी ने बहुत कम समय पर पढ़ाई की, खूब बढ़िया तुलसीदास जी पढ़े और पढ़ लिख करके तुलसीदास जी जब घर आए तो इनको बड़ा आदर सम्मान मिला। फिर इनका बगल में ही एक कोई गांव था 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो पहली बार पत्नी आई, तो पत्नी बड़ा लाड़ प्यार कर रही है।
पहली बार तुलसीदास जी को अनुभव हुआ कि प्यार किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में माँ मर गई, पिता चले गए, कोई गोद में बिठाया नहीं, कोई लाड़ लड़ाया नहीं, कोई प्यार मिला नहीं, तो प्यार की बड़ी चाहत थी। आज पत्नी से थोड़ा सा प्यार मिला। अब पत्नी और ये तुलसीदास जी बड़े प्यार से रहने लग गए। एक दिन घटना घटी कि तुलसीदास जी गांव में किसी के घर पूजा करने गए थे, किसी कार्य से। तुलसीदास जी कहीं गांव पर थे, तभी तुलसीदास जी के पत्नी के भाई, मतलब तुलसीदास जी के साले, पत्नी के भैया आए और बोले, अरे बहन रत्नावती, तेरी माँ बीमार पड़ गई है, जल्दी चल, आखिरी सांसें गिन रही है, लेट हो जाएगी तो माँ मर जाएगी। तो रत्नावती बोली कि पति आने वाले हैं, स्वामी आने वाले हैं, उन्हें भोजन करा दूं। भोजन बना के रखा था, दोपहर का समय था, दोपहर की रोटियां बनी। तुलसीदास जी, पति आ जाए उन्हें खवाऊं, उनसे आज्ञा ले लूं, फिर चलूं। पत्नी का यही धर्म है कि पति की आज्ञा लेकर ही चले। पर भाई बोला कि पता नहीं जीजा जी कब आएंगे, अर्थात तुलसीदास जी कब आएंगे। मां आखिरी सांस ले रही है, लेट हो गई तो मां मरी मिलेगी। तो रत्नावती ने तुलसी पड़ोसन को कहा कि बहन मेरे पति आए तो कह देना कि भोजन मैंने बना के रखा है, प्रसाद पालें, कह देना कि मेरे भाई आए हैं और मेरी मां अति बीमार है, मैं आपका इंतजार कब से कर रही थी पर आप नहीं आए, मेरे भाई बार बार जिद कर रहे हैं चलने की, तो बहन मेरे पति को मेरी यह सूचना दे देना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी मां का दर्शन करके, कल ही मैं मां का दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। कह करके तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावती अपने भाई के संग मायके चली गई। अब तुलसीदास जी आए तो घर में पत्नी नहीं, ढूंढ आ रही भाग्यवान कहाँ हो, तो पड़ोसन आई, अरे तुलसी तुम्हारी पत्नी मायके गई है, तुम्हारी सास की तबीयत ज्यादा खराब है, तो तुम्हारा साला आया था, अपनी बहन को लेकर गया है, कल आ जाएगी, वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी, वो तुम्हारे लिए भोजन बना के गई है, बोल के गई है कि आप खा लेना। तुलसीदास जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, गई है तो भला है। तुलसीदास जी ने दरवाजा खोला, चाबी पड़ोसन के पास थी, सो पड़ोसन ने तुलसीदास जी को दे दी। तुलसीदास जी ने भोजन निकाला, अपने से भोजन किया, चूंकि पत्नी बना के रख गई थी, भोजन किया, प्रसादी पाई, और भोजन प्रसाद पाकर तुलसीदास जी ने, अब शाम हुई, फिर रात हुई। तुलसीदास जी रात हुई तो बिस्तर पर आकर लेटे, करवट बदलने लग गए, उन्हें नींद ही नहीं आए। रोज पत्नी थी, पत्नी से बातचीत करते करते टाइम गुजारते थे, अभ्यास हो गया था, अब अकेले वो करवट बदल रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो तुलसीदास जी को रात को लगा कि पत्नी चली गई है मायके, तो कोई दूर थोड़ी है, मैं भी जाऊं, पत्नी से वहीं मिलाऊंगा, मैं भी सास को दिखाऊंगा कि है कि गई, सब प्रकार से, पर पत्नी के बिना जी नहीं लग रहा है। तुलसीदास जी देखो ऐसे प्रेमी हैं, एक रात नहीं रह पाए अपनी पत्नी के बिना, गए। अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करते हैं, बात सही है कि गलत है? आपके पति करते हैं इतना प्रेम? क्यों मैया, आप मायके जाती हो तो वो भी आ जाते पीछे पीछे, क्या है? आपके पति आपको प्रेम करते हैं? बोलो हाँ मैया कि ना। पति तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए, बारिश का मौसम था, पानी नदियों में ज्यादा था, बाढ़ थी, एक मुर्दा बहता जा रहा था, उस मुर्दे को पकड़ लिया ये सोचकर कि पत्नी ने मेरे लिए नाव भिजवाई है। ध्यान पत्नी का है केवल, मुर्दे को पकड़कर पार हो गए। जगा दो भैया को, मैया जागो प्रभु, ऐसे नहीं सोने मिलेगा। तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने गए, ध्यान केवल पत्नी का है, मुर्दे को पकड़े हैं,
तो सोच रहे हैं कि पत्नी ने मेरी नाव भिजवाई है, देखो कितना प्यार करती है। पहुंच गए गांव, तो पत्नी के कमरे में सांप जा रहा था। बारिश का मौसम था, पत्नी के कमरे में सांप चढ़ा हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी को लगा, वाह, केवल मुझे ही नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है उसे भी नींद नहीं आ रही है। देखो उसने भी मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। सांप को रस्सी समझ लिया तुलसीदास जी ने, और सांप को पकड़ लिया रस्सी की तरह और चढ़ गए, पत्नी के कमरे में पहुंच गए। हल्की सी लालटेन जल रही थी, जुगनू सा दीपक। पत्नी को आहट आई, कोई कमरे में आ रहा, डर गई, कौन है? अरे भाग्यवान, मैं तेरा तुलसी। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आप इतनी रात को कैसे आना हुआ? बोले नींद नहीं आ रही थी, तेरे बिना रात कैसे कटती, आ गया तेरे लिए। तो ऊपर कैसे चढ़े? तूने तो रस्सी डाली थी। रस्सी कहाँ है? देखा तो सांप था, लाठी से गिराया उसे नीचे। ये तो सांप है। अच्छा सांप है, कोई बात नहीं। और नदी कैसे पार किए? बोले तूने तो नाव भिजवाई थी। बोले नाव मैंने कब भिजवाई? तो तुलसीदास जी के शरीर में सड़े हुए मुर्दे की गंध थी। पता चला कि आप तो मुर्दा को पकड़ के पार हुए। पत्नी ने कहा अपने पति से कि स्वामी जी, जितना प्यार आप मेरे से करते हैं, जितना मन आपका मेरे में लगा है, आपका मन हाड़ मांस के शरीर में लगा है, इतना मन यदि राम में लग जाता तो आपका कल्याण हो जाता। बस इतनी सी बात कही पत्नी ने कि हाड़ मांस के देह से जब इतना प्रेम है, प्रभु से होता तो क्या हो जाता, कल्याण हो जाता आपका। ये बात सुनकर के तुलसीदास जी के पांव पीछे की तरफ चले गए। जिस रास्ते से, जिस खिड़की से चढ़े थे, उसी खिड़की से बाहर चले गए। और उसके बाद तुलसीदास जी कभी लौट कर नहीं आए। वही पत्नी का प्रेमी, देखो, जो पत्नी से प्रेम कर सकता है, जो माँ बाप से प्रेम कर सकता है, वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है। तुलसीदास जी पत्नी से प्रेम करते ही थे, लेकिन पत्नी ने क्या किया? उनके प्रेम को पत्नी से हटाकर परमेश्वर से जोड़ दिया। आप जितना प्रेम जगत से करते हैं, जिस दिन उतना ही प्रेम जगन्नाथ से कर लेंगे तो उतने प्रेम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम कहीं खरीदना नहीं पड़ता, ना बढ़ाना पड़ता, ना लाना पड़ता। जितना हमारा संसार से अटैचमेंट है, उतना ही भगवान से हो जाए, बस इतना ही नहीं हो पाता। हम लोगों का सारा जीवन कहां चला जाता है? सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किसमें है। सही है? आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे हैं, पर मेरी माँ 95% बच्चे ऐसे, बल्कि 99% जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जवानी आती है, वो अंधे होने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है। और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे ये बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सब गलत फहमी में जीते हैं। आपको लगता है
कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ना परिवार काम आता है ना बच्चे काम आते हैं। देखो ये बात कड़वी है पर सत्य है। द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खिंची तो परिवार काम आया, 5 पति